गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्रॉप्स हैं, हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री में जो पार्ट्स आते हैं, जैसे कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग, हम उन सब को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फूड है वो हम दोनों चीज़ों से लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। हम पहले बात करते हैं कैटल फार्मिंग की। अब जो कैटल फार्मिंग है उनमें कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं, जैसे बॉस इंडिकस, ये क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? काऊ का। किसका नेम है ये? साइंटिफिक नेम काऊ का। ऐसी जो बॉस बुबेलिस है वो साइंटिफिक नेम है बफलो का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो काऊ और बफलोज हैं ये भी क्या है? दो टाइप्स के होते हैं फर्दर। जैसे हम यूज करते हैं ऐसे एनिमल जिनको हम लोडिंग के लिए, वेट उठाने के लिए यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्राउट एनिमल्स, which are used for carrying the weight load. Those animals are called as draught animals. And the other one which are used for milk production are called as milch animals. So further, there are two breeds of animals, that is cows, that is local breed, and other one is foreign or exotic breed. लोकल ब्रीड इज डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब जो लोकल ब्रीड है एनिमल्स की, काऊ और बफलो की, वो क्या है? उनको बीमारी वगैरह क्या लगती है? बहुत कम लगती है। और जो फॉरेन और एग्जॉटिक ब्रीड है वो क्या है? उनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? जो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या हुई लोकल ब्रीड की? जैसे रेड सिंधी। और फॉरेन और एग्जॉटिक ब्रीड की क्या हुई एग्जाम्पल? जैसे ब्राउन स्विस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रीड्स को मिक्स करके, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस होगी काऊ और बफलो की जो क्या होगी? डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी और जिसका लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा। मतलब हमें अब ऐसी वैरायटी मिल गई काऊ और बफलो की जिसमें दोनों क्वालिटीज हैं, जिससे क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट इन क्या हो गया? एनिमल वैरायटी, जिससे हमें जो फूड मिल रहा था एनिमल्स से उसकी प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। फर्दर हम पढ़ेंगे सेकंड क्या आता है इसमें एनिमल हस्बेंड्री में? पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होते हैं? जिनमें हम हैंस के बारे में बात करते हैं। जो अब हैंस हैं वो भी क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे हैंस हैं जिनसे हमें क्या मिल रहा है? एग्स मिल रहे हैं। और दूसरे क्या है? मीट प्रोडक्शन के लिए जिसे हम यूज। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे कि जो एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड पार्ट है वो क्या है? पोल्ट्री। तो पोल्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हैंस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट किस टाइप के? जो किस में आते हैं, किस कैटेगरी में? लेयर्स में आते हैं, जो क्या करते हैं? एग प्रोडक्शन करते हैं, जो एग प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वैसे हैंस को हम क्या बोलते हैं? लेयर्स बोलते हैं। और जो मीट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रॉयल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉयल्स बोलते हैं। और जो फॉरेन है, कुछ फॉरेन वैरायटीज ऑफ हैंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दी हुई है लेगहून, ये क्या है? फॉरेन वैरायटी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे हैंस हों जो हमें एग्स प्रोडक्शन में ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैंस जो मीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर रही हैं, उन दोनों को क्या कर देते हैं? हम क्रॉस ब्रीड कर देते हैं। और जो रिजल्टेड हमें वैरायटी मिलती है वो क्या होगी? अब उसकी वो एग प्रोडक्शन भी ज़्यादा दे रही होगी और उसकी मीट की क्वालिटी और क्वांटिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो हम इस एग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और फूड प्रोडक्शन को, मीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी हैंड्स की। वो हम कैसे कर सकते हैं? उनको फूड प्रोवाइड करके, और आइदर उनको शेल्टर ऐसा प्रोवाइड करें कि उनकी जो स्किन है, उनकी फर है, वो खराब ना हो। तो हम फूड उनको कौन सी क्वालिटी का देते हैं? जो रिच हो प्रोटीन्स में, जो रिच हो फैट कंटेंट में, और जो रिच हो विटामिन ए एंड
के। सो हम ऐसे अगर हम प्रोटीन रिच फूड देंगे हैंड्स को तो क्या होगी, उनकी एग की प्रोडक्शन क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर हम फैट रिच फूड देंगे हैंड्स को तो उनसे क्या होगा कि उनकी मीट की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। और मीट क्वांटिटी वाइज जो हैंड्स हैं वो क्या होंगे, लार्ज प्रोडक्शन देंगे मीट की। सो हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब हैंड्स को हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, किससे, डिजीज से। तो हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको, वैक्सीनेशन के थ्रू। हम उनको वैक्सीनेशंस देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह से प्रोटेक्ट करवाने के लिए हम उन पे स्प्रेइंग करते हैं और वैक्सीनेशन देते हैं। सो अभी तक हमने क्या देख लिया कि कैटल फार्मिंग क्या है, उनमें हम कौन कौन सी वेराइटीज आती हैं कैटल और बफलो की, क्या कहते हैं उन्हें, और हम कैसे जो वेट कैरिंग है काउज और बफलोज उनको हम क्या बोलते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पोल्ट्री है जो उसमें जो एग प्रोडक्शन वाले एनिमल्स हैं, हैंस हैं, उनको क्या कह रहे हैं, जो मीट वाले हैं उनको क्या कह रहे हैं। और उनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी फ्रॉम डिजीजेस एज वेल एज वी हैव टू प्रोवाइड दी शेल्टर्स टू देम, ताकि उनको टेम्परेचर, एयर, विंड सबसे क्या मिले, अच्छी प्रोटेक्शन मिले और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन। जो फिश है वो क्या है, चीप एनिमल प्रोटीन रिच डाइट है जो हमें कैसे मिलती है, फिशिंग के थ्रू मिलती है। अब जो फिशिंग है वो भी क्या है, 2 टाइप्स की होती है। फिशिंग क्या है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एक्वाकल्चर एंड सेकेंड वन इज मैरीन कल्चर। अब जैसे एक्वाकल्चर का मतलब क्या हुआ, ऐसी फिशेस जो हमें फ्रेश वाटर से मिलती हैं, जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स। और मैरीन कल्चर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी फिशेस जो हमें कहाँ से मिल रही हैं, मैरीन वाटर से। मैरीन वाटर मतलब जिसमें पानी में क्या हो, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, मतलब जैसे सी, ऐसी क्वालिटीज ऑफ फिश जो हमें सी वगैरह से मिलती है उनको हम बोलते हैं मैरीन कल्चर। तो हम क्या करते हैं, जो फिशिंग है वो इन दोनों के थ्रू करते हैं, एक्वाकल्चर के थ्रू और मैरीन कल्चर के थ्रू करते हैं। हम फिशेस को आइदर कैप्चर फिशिंग के थ्रू करते हैं और कल्टीवेटिव फार्मिंग। जो तो कैप्चर फिशिंग है उसमें तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो फिशेस हैं उनको क्या करते हैं, फ्रॉम रिवर, पॉन्ड और इनसे क्या करते हैं, जनरली कैप्चर कर लेते हैं थ्रू, जैसे हम वो जनरली पकड़ते हैं फिशेस वैसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जो कल्टीवेट फार्मिंग है इनमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले फिशेस जो है रिवर में उनको फूड वगैरह सप्लाई करके और आइदर एग्स डाल के उनको कल्टीवेट करना पड़ता है। कल्टीवेट का मतलब क्या है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाए और वो क्या हो जाए, लार्ज हो जाए। जब तक वो अच्छे से ग्रो कर जाए उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, उनकी फिशिंग करते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ कल्चर फिशिंग में, कैप्चर फिशिंग में और कल्टीवेट फार्मिंग में। कैप्चर फिशिंग में तो हम वी हैव टू डायरेक्टली कैच द फिशेस फ्रॉम रिवर्स और पॉन्ड्स, एंड इन कल्टीवेट फार्मिंग we grow the fishes by supplying food or eggs to them, and after that we catches the fishes from aqua, either fresh water lakes or ponds or from marine water. So we have supplied water for fish cultivation. The water which we supply for fish culture is rice water, because in rice water fishes grow very properly and it results in production of good quality of fishes. And we can also grow the fishes through composite fish culture. So next one is we have to learn about beekeeping. So beekeeping क्या है, beekeeping का मतलब क्या हुआ, एपीकल्चर। इसका अदर नेम क्या है, एपीकल्चर। अगर हम देखें तो एपीकल्चर का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम बीज को कीप करते हैं, जिसमें हम मधुमक्खियां हैं जो उनका पालन करते हैं। और हमें बीज से क्या क्या मिलता है, जैसे हमें बीज से हनी भी मिलती है और वैक्स भी मिलती है। जो हनी है वो क्या है, डाइटरी प्रोडक्ट है जो लोग डाइट में लेते हैं। और जो वैक्स है ये आइदर तो क्या होता है, जो कॉस्मेटिक्स है उसमें यूज होता है वैक्स, और इन द फॉर्मेशन ऑफ सम मेडिसिन, ये मेडिसिन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है जो वैक्स है। सो हमने क्या देखा, जो बी कीपिंग है उसमें क्या करते हैं हम, इन द बी कीपिंग दैट इज इन द एपीकल्चर वी रेयर दी बीज। हम बीज हैं जो मधुमक्खियां हैं उनको अच्छे से कल्टीवेट करते हैं और हमें बी से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हनी और वैक्स मिलता है।
जो हनी है वो क्या है, एक फूड प्रोडक्ट है जिसको जो ह्यूमंस हैं हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। और जो वैक्स है वो क्या हेल्प करती है हमें, वो मेडिसिन की प्रोडक्शन में और किसमें, कॉस्मेटिक प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि जो हम कैटल फार्मिंग क्या है, पोल्ट्री क्या है, फिश प्रोडक्शन क्या है और बी कीपिंग क्या है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हम इटालियन बी है उसको हम क्यों कीप करते हैं, उनकी क्यों रेयरिंग करते हैं, किसकी, इटालियन, जो इटालियन बी है हम उसकी कीपिंग क्यों करते हैं, इटालियन बी कीपिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमें इटालियन बी है इससे क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, क्वालिटी ऑफ, अच्छी क्वालिटी ऑफ हनी मिलती है। तो क्या मिलता है हमें, अच्छी क्वालिटी की क्या मिलती है, हमें हनी मिलता है। तो इटालियन बी की जो हम कीपिंग करते हैं कमर्शियली क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हाई क्वालिटी ऑफ हनी मिलता है और हाई हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है। और इनकी क्या होती है, इटालियन बी की ये क्या होते हैं, स्टिंगलेस होते हैं। जो ये क्या करते हैं, एक तो अमाउंट ऑफ हनी क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हनी वो अच्छी क्वालिटी की कलेक्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ हनी अच्छी मिलती है, अमाउंट ऑफ हनी अच्छी मिलती है हमें, और ये क्या होते हैं, स्टिंगलेस होते हैं। स्टिंगलेस मतलब ये डंग नहीं करते हमें, so they are stingless, so that's why we use Italian bee commercially for cultivating of honey। और ये जो है ब्रीड वेरी वेल, इनको हम ब्रीड करवा सकते हैं अच्छे से। अब पास्चराइज एंड फ्लावर का मतलब क्या है, क्या बोला मैंने, पास्चराइज एंड हनी, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको क्वेश्चन आता है जैसे पास्चराइज एंड हनी का मतलब क्या हुआ। तो क्वालिटी ऑफ हनी है जो वो डिपेंड करती है पास्चराइज पे एंड फ्लावर पे। सो पास्चराइज एंड दैट इज हनी कलेक्टिंग थ्रू पास्चराइजेशन एंड फ्लावर, दैट इज पास्चराइजेशन एंड फ्लावर। सो हमें पास्चराइज और फ्लावर से क्या मिलता है, अच्छी क्वालिटी का हमें हनी मिलता है। More varieties of plant, better is the quality as well as taste of honey. So हम अच्छी क्वालिटी का हनी कैसे पा सकते हैं, अगर बीज हैं, जो वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स हैं, अगर वैरायटी ऑफ क्या, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स क्या हो, ज़्यादा हो, अगर वैराइटीज ऑफ फ्लावर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हनी क्या होगा, कलेक्ट होगा। So in this chapter what we have done, so this is the last part of the chapter। so students इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। so thank you।